हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट वर्ड। जैसे कि कभी न कभी आपको किसी न किसी ने चुप तो कराया ही होगा। जैसे मुझे स्कूल में कहते हैं मनीष शांत रहो, घर पे पापा बोलते हैं शांत रहो, बहुत बोलते हो तुम टपर टपर। तो ऐसे ही ए टू जेड यानी जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें प्रत्येक अल्फ़ाबेट क्या होता है, कहीं न कहीं पे शांत रहता है, कोई न कोई उसको चुप करा देता है। तो आज हम इसी रूल को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा बहुत ही ध्यान से और गौर से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ क्योंकि जब हम वोकैबुलरी करते हैं तो कौन से वर्ड को कहाँ क्या पढ़ना चाहिए ये भी ध्यान देने वाली इसमें बात है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका टॉपिक है ए। ध्यान देना, पहला आपका है ए। कह रहा है कि ए कब साइलेंट होता है। तो ए कब साइलेंट होता है, कह रहा है कि जब ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। जैसे देखो लिखा है MUSICA, देखो ए के बाद डबल एल वाई आया है तो यहाँ ए साइलेंट है, तो ये हो जाएगा म्यूजिकली, लॉजिकली और फिजिकली। ये तीन वर्ड लिखे हैं, लॉजिकली फिजिकली। ठीक है, सेकंड टॉपिक देखते हैं। अगला लिखा है बी कब साइलेंट होता है। इसके दो रूल होते हैं, ध्यान देना। कह रहा है एम के बाद यदि बी आता है तो बी साइलेंट होगा। कभी भी एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट होगा। जैसे ध्यान देना, लिखा है COMB कॉम, BOMB बॉम, THUMB थम, DHUMB डम। हम थम को थम बोलते हैं जिसका मतलब अंगूठा होता है, लेकिन वो नहीं शुद्ध है, शुद्ध है थम। बॉम, कॉम हम लोग बोलते हैं कॉम्ब, कॉम्ब माने कंघी, लेकिन इसका क्या होता है, शुद्ध कॉम। ठीक है। दूसरा रूल कह रहा है कि जब टी से पहले बी आता है तब बी का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी बी साइलेंट होता है। कभी भी टी से पहले बी आ जाए, जैसे देखो टी से पहले बी आया है, टी से पहले बी और टी से पहले बी, इसको हम पढ़ेंगे डेट। इसको डेप्ट पढ़ते हैं, डेप्ट मतलब हम लोग पढ़ते थे कर्ज, लेकिन यहाँ पर क्या होगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेट। फिर ये लिखा है डाउट, इसे क्या पढ़ेंगे, डाउट। इसे पढ़ेंगे शटल, इसे क्या पढ़ेंगे, शटल। आगे देखते हैं अगला रूल। आगे है सी कब साइलेंट होता है। जब यस के बाद सी आता है तब सी का उच्चारण नहीं किया जाता है। कभी भी अगर यस के बाद सी आता है तो उसका उच्चारण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा ASCENT, एसेंट, साइंस, सीन। आगे लिखा है सिंस, डिसिपल। तो कभी भी अगर यस के बाद सी आता है तो उसका हम उच्चारण नहीं करते। नेक्स्ट है, कह रहा है डी कब साइलेंट होता है। कह रहा है जब जी से पहले डी आता है तब डी साइलेंट होता है। कभी भी जी से पहले डी आए तो डी साइलेंट होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल, क्या लिखा है, जी से पहले डी आया है तो यहाँ पर डी साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे ब्रिज। नेक्स्ट इज, क्या लिखा है, एज, ये पढ़ेंगे हेज, इसे पढ़ेंगे जज। नेक्स्ट है ई कब साइलेंट होता है। तो कह रहा है जब किसी भी वर्ड के लास्ट में, कोई भी वर्ड लिखा हो उसके लास्ट में ई आता है तब ई साइलेंट होगा। कभी भी कोई सा वर्ड लिखा हो अगर उसके लास्ट में आपका ई आ जाए तो ई साइलेंट होता है। देखो जैसे बाइक, सॉरी हाँ बाइक, यहाँ ई लास्ट में आया। नेम, साइन, साइन, सेंस, मेक, ये है। नेक्स्ट है एफ, एफ अल्फाबेट। एफ कभी भी साइलेंट नहीं होता, एफ को कोई साइलेंट नहीं करा सकता। जैसे क्लास में होते हैं बहुत सारे बच्चे, अब उनको कुछ भी कह लें लेकिन वो साइलेंट नहीं होते, वैसे कह रहा है एफ कभी भी साइलेंट नहीं होता। अब एफ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो आता है जी। अब वो आता है जी, कह रहा है जी साइलेंट होता है। जी कब साइलेंट होता है, कह रहा है जब एन से पहले जी आता है तो जी हमेशा साइलेंट होता है। जैसे एन से पहले जी आया है, एन से पहले जी, एन से पहले जी, तो डिजाइन, रिजाइन, कंपेन, साइन। नेक्स्ट है एच कब साइलेंट होता है। कह रहा है जब ओ से पहले एच आता है तब एच साइलेंट होता है। कभी भी ओ से पहले एच आता है एच साइलेंट होता है। जैसे देखो लिखा है ऑनर, ऑनेस्ट, आवर, इको, तो जो भी है कभी भी ओ से पहले अगर एच आता है तो एच क्या होगा, साइलेंट होगा। नेक्स्ट, अब ध्यान देना। फिर अब देखो हमारे दो ऐसे अल्फाबेट मिल गए, आई और जे। ये कभी साइलेंट नहीं होते, इनको कोई साइलेंट करा ही नहीं सकता कि ये बहुत ही खतरनाक बच्चे हैं। कभी भी आई और जे साइलेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है के कब साइलेंट होता है। कह रहा है जब एन से पहले के आता है तब के साइलेंट होता है। कभी भी एन से पहले के आ जाए तो के साइलेंट होता है। जैसे देखो नॉलेज लिखा है, नॉलेज, ध्यान देना, एन से पहले के आया तो के साइलेंट है। यहाँ नॉक, एन से पहले के, नो, नीड,
नी। अगला है एल कब साइलेंट होता है, कह रहा है कि जब डी एफ के एम से पहले यल आता है तो यल साइलेंट होता है। कभी भी डी एफ के एम से पहले यल आएगा तो यल साइलेंट होगा। देखो जैसे एग्जांपल आपको दो चार वर्ड बताते हैं। इतना हम पर डे अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ये सारे वर्ड मिलेंगे। जैसे देखो डी से पहले यल आया है, डी से पहले यल, डी से पहले यल, तो यहाँ पे कुड उड और शुड पढ़ेंगे। एफ से पहले यल, एफ से पहले यल आया है तो इसको हम काफ और हाफ पढ़ते हैं। के से पहले यल, के से पहले यल आया है तो इसको टाक वाक चाक पढ़ते हैं। एम से पहले एल, इसको काम बाम पाम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आ गया यम, कभी भी साइलेंट नहीं होता। अब यम भी है जिसपे कोई रूल और नियम लागू नहीं होता। एम के बाद नेक्स्ट टॉपिक एन, नेक्स्ट है एन। कह रहा है एन कब साइलेंट होता है, कह रहा है किसी भी वर्ड में एम और एन एक साथ आ जाते हैं तो वहां पर एन साइलेंट होता है। जैसे देखो इसमें एम एन एक साथ आया, 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 इसमें क्या है आपका एन शब्द साइलेंट है। जैसे देखो आटम, कालम, डैम, हाइम। नेक्स्ट है ओ, कभी भी साइलेंट नहीं होता। अब देखो यहाँ ओ आ गया, ओ फिर कभी भी साइलेंट नहीं होता। नेक्स्ट है पी, कब साइलेंट होता है, यस से पहले पी आता है तो पी साइलेंट होता है। कभी भी यस से पहले पी आ जाए तो पी साइलेंट होता है। देखो जैसे क्या दिया जाए साइकोलॉजी, देखो यस से पहले पी आया है। फिर लिखा है साइक्रेट्रिक्स्ट, फिर लिखा है साइकोथेरेपी, यहाँ देखो यस से पहले पी, यस से पहले पी, ये क्या है पी साइलेंट है। आगे है क्यू आर एस, कभी भी साइलेंट नहीं होते। तब देखो क्यू आर एस, जिन भी बच्चों का नाम क्यू आर एस होगा वो कभी भी साइलेंट नहीं लेते। यानी कहने का आशय क्यू आर एस ऐसा लेटर है, अगर इनसे कोई भी ये कहीं भी आते हैं तो साइलेंट नहीं रहते। देखो नेक्स्ट है टी, कब साइलेंट होता है, जब एक साथ टी ई एन या टी सी एच में टी आए तो टी साइलेंट है। ऐसे समझो टी ई एन और टी सी एच अगर कभी भी लिखा है तो इसमें टी साइलेंट होगा। जैसे देखो टी ई एन, टी ई एन, टी सी एच, टी सी एच। यहाँ लिसन, यहाँ टी नहीं पढ़ा गया, यहाँ ऑफन पढ़ेंगे, यहाँ मैच पढ़ेंगे, यहाँ कैच पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यू, कब साइलेंट होता है, यू के बाद कोई भी वॉवेल आ जाए तो यू साइलेंट होता है। कोई भी वॉवेल आ जाए तो यू साइलेंट हो जाता है। वॉवेल आप जानते ही हो ए ई आई ओ यू, अगर कभी भी आते हैं तो ये क्या रहेगा, यू साइलेंट रहेगा। जैसे देखो लिखा है गाइल, गेल्ड, बिल्ड, बिस्किट, यू के बाद देखो आई, यू के बाद आई, यू के बाद आई, यू के बाद आई, यानी वॉवेल आया है तो वो क्या है, यू साइलेंट है। अब कह रहा है भी कभी भी साइलेंट नहीं होता। अब ध्यान देना, भी कभी भी साइलेंट नहीं होता। तो चलो भी नहीं साइलेंट होता, कोई बात नहीं, डब्ल्यू पे बात करते हैं। कह रहा है डब्ल्यू आपका यस के बाद डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। डब्ल्यू के भी दो रूल हैं, कभी भी यस के बाद डब्ल्यू आ जाएगा तो डब्ल्यू साइलेंट है। जैसे देखो ये एन एच डब्ल्यू ई आर, एस के बाद डब्ल्यू आया तो एस साइलेंट है, एस के बाद डब्ल्यू आया है तो एस डब्ल्यू साइलेंट है। इसको शॉर्ट पढ़ेंगे, इसको आंसर पढ़ते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग आंसर पढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा, आंसर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगर आर से पहले डब्ल्यू आता है, कभी भी आर से पहले डब्ल्यू आ जाए तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। जैसे देखो रॉन्ग, राइट, रैप। नेक्स्ट एक्स भी, ध्यान देना गाइस, देखो लास्ट में क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड कभी भी साइलेंट नहीं होते। ये जहां भी आते हैं कभी भी इनमें से कोई सा भी वर्ड साइलेंट नहीं होगा। ये हमारा समाप्त हो गया। तब आपको पता चल गया होगा कौन सा लेटर कहाँ और कब साइलेंट होता है। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर लीजिए। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही तड़कता फड़कता वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।